हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मूविंग टू एसएससी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में, जो कि 2026 में इसकी एग्ज़ाम होगी, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन की डेट जो है वो 2025 में ही आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर ले, ताकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और आप सभी इन इन्फॉर्मेशन से बचे ना रहें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न की बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएससी जीडी में क्या होता है। एसएससी जीडी एक जनरल ड्यूटी है जिसमें हमको सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, असम राइफल्स में कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है, जिसमें हमको जनरल ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है 11 नवंबर 2025 को, और ये चलेगी 15 दिसंबर 2025 तक। यानी कि दोस्तों 11 नवंबर 2025 से आपका एप्लीकेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा दोस्तों 15 दिसंबर 2025 तक। ठीक है दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। और इसकी एग्ज़ाम जो होगी वो दोस्तों 2026 में होगी, मार्च से अप्रैल में। या तो मार्च शुरू से अप्रैल शुरू तक में, या मार्च लास्ट से अप्रैल शुरू तक में, या लास्ट तक में, चाहे जितने भी शिफ्ट में इसकी एग्ज़ामिनेशन हो। तो दोस्तों, ये 2025 में इसकी फॉर्म निकलेगी और 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक इसकी टोटल पोस्ट की क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है। अभी एसएससी ने जी जारी नहीं किया कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है। तो जैसे दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि कितनी सारी पोस्ट्स हैं, लेकिन अभी तक ये जस्टिफाई नहीं हुआ है कि इसकी कितनी पोस्ट आएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो इस एसएससी जीडी को भरने में क्या बच्चों को 12th पास करना है, या 10th पास करना है, या किसी ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम जो है क्वालिफ़िकेशन एरिया वो है 10th पास दोस्तों। 10th पास यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, या जो मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट को ये फॉर्म भरने का मौका है, क्योंकि इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास्ड है, या जिसको मैट्रिकुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्या एज रहेगी। क्या कोई भी एज के स्टूडेंट या कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए 18 से 23 साल के स्टूडेंट ही, जो कैंडिडेट 18 से 23 साल के बीच में है और वो मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए ये फॉर्म फिलअप होगा। 18 से 23 साल के स्टूडेंट जो 10th क्लास पास कर चुके हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम फॉर्म एलिजिबल है। हालांकि दोस्तों, मैक्सिमम एज में छूट भी मिलती है कुछ कैटेगरी को, जैसे कि एससी के लिए मैक्सिमम एज में जैसे 23 है, तो वो अभी तक 28 साल तक में भर सकते हैं, क्योंकि उनको 5 ईयर का जो है 5 ईयर का रिलीफ मिलता है। और दोस्तों, जो ओबीसी में है उनको जैसे 23 साल है तो उनको 26 साल तक ये फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों उनको जो है 3 ईयर की रिलीफ मिलती है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इस फॉर्म को भरने में कितने रुपीस लगते हैं, कितने फ़ीस लगती है। तो दोस्तों, जनरल के, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैटेगरी के हैं, जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है दोस्तों, मेल कैटेगरी के कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इस फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये है दोस्तों। और एससी के लिए, एसटी के लिए और एक्स सर्विस मैन जो ईएसएम होता है, और ऑल कैटेगरी फीमेल, जितनी भी फीमेल है, चाहे वो जनरल की, ओबीसी की हो या ईडब्ल्यूएस की हो, उन सभी फीमेल को, एससी में और एसटी में जो भी कैंडिडेट है उनको, और एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट है जो पहले सेना में काम कर चुके हैं, उन्हें एक्स सर्विसमैन कहते हैं। तो इन सभी के लिए ये फ़ीस 0 रुपये रखी गई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली 4-5 से स्टेप हैं। तो दोस्तों 4-5 स्टेप में क्या है, सबसे पहले जो होगा सीबीई होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसको कहते हैं स्टेज 1। ठीक है दोस्तों, स्टेज 1 यानी कि ये एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा। इसमें पास करने वाले को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकली फिटनेस टेस्ट, या पीएसटी इसको कहते हैं, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट में बुलाया जाएगा। इनके बाद इनका होगा डीवी या मेडिकल टेस्ट, दोनों एक ही साथ होता है दोस्तों। ठीक है, डीवी और मेडिकल टेस्ट होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद इसमें जो कैंडिडेट पास करेंगे उसको फाइनली पोस्टिंग मिलेगी, उनको फाइनली अपनी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों हमने क्वालिफ़िकेशंस की बात तो कर ली है, और अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट, या इसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इसकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वालिफ़िकेशन से ही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, कि इसका क्या पैटर्न है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, कट ऑफ कितनी रहती है, और इसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके फिज़िकल फिटनेस या फिज़िकल एफिशिएंसी या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चलिए बात करते हैं फिज़िकल एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों इसमें 3 टाइप की फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी हैं, जिसमें फ़िज़िकल फिटनेस है, फ़िज़िकल एफिशिएंसी है, उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेस के बारे में। तो सबसे पहला जो फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी हमको पार करना पड़ता है, जो क्राइटेरिया है इसका, वो है दोस्तों इसमें एक मेल के लिए रेस होती है, एक तो होती है फीमेल के लिए। तो दोस्तों मेल के लिए जो रेस होती है वो होती है 5 किलोमीटर की, जिसको हमको कंप्लीट करना होता है दोस्तों 24 मिनट में। ठीक है दोस्तों, 24 मिनट में हमको ये 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। और ये जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट लद्दाख को छोड़ के दोस्तों, लद्दाख जो एक रीजन है, वो लद्दाख को छोड़कर दोस्तों ये सभी रीजन के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट लद्दाख से बिलोंग करते हैं दोस्तों, लद्दाख से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 7 मिनट में दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस उनको 7 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के बारे में। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रेस में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस है, उनमें है कि 1.6 किलोमीटर की रेस जो कि 1600 मीटर होती है, 1.6 किलोमीटर की रेस उनको कंप्लीट करनी होती है 8.5 मिनट में, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड में। और ये जो है ये है उन सभी कैंडिडेट को जो लद्दाख को छोड़ के बाकी सभी रीजन से बिलोंग करते हो। और जो फीमेल कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करती है उनको 800 मीटर की रेस करनी होती है 5 मिनट में। दोस्तों सिर्फ 800 मीटर की रेस उनको 5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। ये है सिर्फ लद्दाख रीजन के कैंडिडेट के फीमेल कैंडिडेट को। अब दोस्तों बात करते हैं हाइट के बारे में। दोस्तों जो हाइट होती है वो मेल के लिए दोस्तों मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर। इनमें SC ST या किसी भी शेड्यूल कास्ट के ट्राइब को रिलीफ मिलती है। और फीमेल के लिए जो है ये नॉमिनल है 157 सेंटीमीटर दोस्तों। और दोस्तों मेल के लिए एक और एफिशिएंसी टेस्ट होती है, एक और स्टैंडर्ड टेस्ट है फिजिकल का, वो है एक चेस्ट। दोस्तों चेस्ट जो है मेल का होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, जो कि अनएक्सपेंडेड बिना फुलाते हुए उनको 80 सेंटीमीटर का चेस्ट ले रखना है। और अगर जब उनको फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए, यानी टोटल 85 सेंटीमीटर का उनका चेस्ट होना चाहिए। ये है फिजिकल एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल की। दोस्तों अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ही खास होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम समझ सकें कि एग्ज़ाम में किस किस के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम उसको इस दिए गए समय में, जितना भी समय गिवन होता है, जितना भी टाइम दिया हुआ होता है, उन सभी में हम उन सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो इसमें एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। दोस्तों इसमें एग्ज़ाम का मोड जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें कोई भी पेन या पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आंसर शीट OMR प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसमें दोस्तों कंप्यूटर में ही आपका सेलेक्ट होगा, कंप्यूटर में ही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं। हालांकि वहाँ पे रफ करने के लिए पेन और एक सीट प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कि पूछा क्या क्या जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शनल होता है हिंदी और इंग्लिश। या तो कैंडिडेट हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या दोस्तों इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि तर्क शक्ति का होता है। इसके 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो दोस्तों 2 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसके 2 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। इसीलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन के 40 मार्क्स यहाँ मिलते हैं। और दूसरा है सब्जेक्ट जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस इसको कहते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन मिलते हैं और ये भी 40 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और दोस्तों इसमें मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, जो कि एलिमेंट्री है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको पूछा जाता है 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स। और दोस्तों ये एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। दोस्तों इसमें जो है या तो कैंडिडेट इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता है उसमें, या हिंदी सेलेक्ट कर सकता है, ये है ऑप्शनल। इसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। या हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, या इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जो कि 40 मार्क्स का होते हैं।
दोस्तों टोटल ऐसे करके हमारे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टोटल 160 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए हमको सॉल्व करने का टाइम मिलता है 60 मिनट, यानी कि दोस्तों 1 घंटे का टाइम मिलता है हमको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसमें 160 मार्क्स के हमारे प्रश्न होते हैं और उसके लिए टोटल टाइम हमको मिलता है 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है इसमें। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसीलिए है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और सारे गवर्नमेंट में लगभग नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/8 यानी 0.25 नंबर, यानी कि अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इसका 1/8 है, 1/8 यानी 0.25 नंबर। 0.25 नंबर अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। और इसमें दोस्तों जैसे कि 160 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होता है, तो इसमें दोस्तों कम से कम 140 नंबर इसमें मिनिमम कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कम से कम 140 नंबर ज़रूर लाए, ताकि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, चाहे बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या सशस्त्र सीमा बल हो, एसएसबी जिसको कहते हैं, या असम राइफल्स हो, उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो दोस्तों ये है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि आप सभी को ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।